हेलो बच्चों। माई शेख विपिन शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और बच्चों आज फिजिक्स में हम टेंथ क्लास के टेंथ क्लास का जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट लाइट वाला, और उसमें बच्चों हमने लेंस टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। ठीक है ना। और लेंस में बच्चों जो आज हमारा टॉपिक है लेंस का इंट्रोडक्शन तो हम दे चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम रिफ्रैक्शन कैसे होता है लेंस के थ्रू, और इससे जो हमारे रे डायग्राम बनते हैं उनको बनाने का रूल क्या होता है, क्या रूल होते हैं, कैसे वो रे डायग्राम बनते हैं। ठीक है ना। वो सब चीज़ें बच्चों आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। बच्चों जिससे जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास टेंथ क्लास के सिलेबस में दो टाइप के लेंस हैं, जिसमें पहला लेंस कौन सा है, पहला है प्यारे बच्चों बाई कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है बच्चों बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है कि इन दोनों लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों हमें पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, इससे पहले मिरर पढ़ चुके हैं। मिरर में बच्चों हमने क्या बनाया था, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई थी। प्रिंसिपल एक्सिस के को बिल्कुल जस्ट बीच में रख के उसके दोनों और जो कर्व बनाया था मिरर का, वो जस्ट इसके मिडल में होती थी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। सेम ऐसे ही प्रोसीजर यहाँ पे करते हुए चलना है, कोई ज़्यादा कुछ नया नहीं है, जो भी नया होगा वो सभी यहाँ पर बता दिया जाएगा। क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ठीक है। और बच्चों फिर क्या बनाएंगे, ये हमारा क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये बना बच्चों हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसके मिडिल में एक लाइन बना लेते हैं। इसके मिडिल में एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है। अब बच्चों मान लेते हैं हम कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। और हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उससे जो रे निकलती हैं वो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ रहे हो। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और उसे कैसे रे आ रही है, इस तरह से। ठीक है। ठीक। और बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, अब इसमें रिफ्रैक्शन होगा। ऐसे देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई कांच का लेंस है, ऐसे लाइट पड़ी उस पर पड़ेगी और पड़ने के बाद में रिफ्रैक्शन होगा उसमें। लेकिन दो तरह से रिफ्रैक्शन होता है, कॉन्वेक्स में अलग टाइप से होता है और बाई कॉनकेव लेंस में अलग तरह से होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों जब हमारे पास रेस आती है तो वो रिफ्रैक्ट होंगी। जैसे मान लीजिए आई और ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है इसके सरफेस से टकराई। अब इससे टकराने के बाद क्या होना चाहिए, रे का रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है ना।
अब बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि कुछ बुक में रिफ्रैक्शन यहाँ से किया हुआ है, ठीक है, कुछ बुक में रिफ्लेक्शन वो बीच में से करता है। एक्चुअली होता क्या है, मानिए अगर हमारे पास ये क्या है, कोई कांच का मीडियम है, समझ रहे, तो बच्चों रिफ्रैक्शन देखो, जब रे आएगी तो इस वाले पॉइंट से भी होगा, और यहाँ से टकरा करके जब यहाँ टकराएगी तो इस वाले पॉइंट से भी होगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये कैसा मीडियम है, यहाँ पे ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो हमारे पास एयर है वहां क्या होगा, ये कैसा मीडियम होगा, रेयर, और ये कैसा होगा, डेंसर। और जब रे हमारी रेयर से डेंसर में जाती है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसका जो कहीं ना कहीं इसका जो नॉर्मल होगा बच्चों, इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्मल की ओर जाती है, ऐसे जाएगी, और जब दूसरे वाले सरफेस से टकराती है, दूसरे वाले सरफेस से टकराने के बाद बच्चों जब ये इससे निकलेगी अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। इसके लिए अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो इसके लिए नॉर्मल ये होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ये इस तरह से नॉर्मल से दूर हटेगी रे, ठीक है ना, इस तरह से इस वाले पॉइंट पर आकर के मिलेगी, ठीक है। जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हमारे पास जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल की ओर रे मुड़ जाती है, समझिए। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में आते हैं तो नॉर्मल से दूर वे हट जाती है, तो इस पॉइंट में मिलेगी। एक्चुअल में तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन बुक में ऐसी रिफ्लेक्शन ना दिखा करके वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखा देता है, इनको नहीं बनाता है। यहाँ से सीधी रे बना देगा और यहाँ पे टकरा जाएगी, ठीक है ना। जबकि अगर यार, क्योंकि दोनों पे होता है ना, देखो इधर भी होता है और इधर भी होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। एवरेज मीन्स हम मान लिया ना तो रे इधर है ना रे इधर है, बीच से हो रहा है रिफ्लेक्शन, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली में तो दोनों से होगा, लेकिन हम कहां से रिप्रेजेंट करेंगे, बीच वाले से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से रे जो आती है बच्चों कन्वर्ज हो जाएगी इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर और ये इस पॉइंट पर, सारी की सारी एक प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उस पर कन्वर्ज हो जाती है जाकर, ठीक है। और बच्चों जिस पॉइंट पर ये जाकर के मिलती है उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो रे आई, इन शॉर्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो उससे चलने वाली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ये रे आ रही हैं, लेंस से टकराई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर जाकर के मिल गई, जिस पॉइंट पर जाकर के मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे इसमें भी होगा कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो रे ऐसे आई, ठीक है, ये रे आई हमारे पास। यहाँ मैं वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, यहाँ बताई बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट रे कहाँ चला गया, बीच वाली एक्सिस से करेंगे हम, जो ऑप्टिकल एक्सिस है ना इसकी, इससे रिफ्लेक्शन करेंगे हम हमेशा। बुक में आपको कभी यहाँ से भी दे सकता है वो, ठीक है ना, और कभी बीच से भी दे सकता है, इसके लिए भी ऐसे ही करता है, कभी यहाँ से भी और कुछ बुक्स में यहाँ से। तो हम कहाँ से लेते हैं, बीच से लेंगे, ठीक, पहली बात। अब यहाँ क्या होता है बच्चों, ये कौन सा लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो पैरेलल आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आई और कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर ऐसे, ठीक है। और अब यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है ना। देखो कॉन्वेक्स लेंस में भी एक प्रिंसिपल फोकस होता है और बाइकॉन्केव लेंस में भी एक प्रिंसिपल फोकस होता है, दोनों में ये फोकस अलग होते हैं। यहाँ तो कौन सा फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस, जहाँ
पैरेलल रे आती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर आकर मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। लेकिन यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद रे कहाँ गई, ये गई है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रे appear to meet, ये प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद जब रे जिस पॉइंट पर appear to meet होती है, मतलब मिलती हुई दिखाई देती है, ये रे है ना, रिफ्रैक्ट हो गई और यहाँ से देखूंगा तो ये इस पॉइंट पर आकर के मिलती हुई दिखाई देगी। तो बच्चों ये जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। किसके लिए, बाइकॉन्केव लेंस के। तो दोनों के लिए प्रिंसिपल फोकस अलग अलग है और दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग होगी। कैसे, देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, इसके लिए अगर मैं डेफिनेशन दूं तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, a point at principal axis at which all rays are meet after refraction through a कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस। ए पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल रेज आर मीट आफ्टर डिफ्रैक्शन थ्रू ए बाइकॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लिखा है। इसी तरह से प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ भी सेम हो जाएगी, ए पॉइंट at which refracted rays appear to meet after refraction through biconcave lens is known as principal focus of biconcave lens। ठीक है ना, बाइकॉन्केव लेंस। आप बच्चों बिल्कुल सेम डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं इसी की तर्ज पे, मैं बना देता हूं। देखो यहाँ थोड़ी सी डिफर होगी ना दोनों एक दूसरे के, तो एक जैसी बना देते हैं डेफिनेशन। मैंने कहा ना आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन फिर आप अपनी तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। देखो चलो इसे हटा देते हैं, सिंपल सी और सिंपल बना देते हैं इसको। बिल्कुल उस पर क्या लिखा है, ए पॉइंट at which refracted rays actually meet after
रिफ्रैक्शन थ्रू बाई convex lens is known as principal focus of biconvex, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस गलत नहीं, वो सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल फोकस की आपके पास दो डेफिनेशन बन जाती हैं, दो तरह के प्रिंसिपल फोकस हमें मिलते हैं। एक प्रिंसिपल फोकस बाई कॉन्वेक्स लेंस का होता है बच्चों, दूसरा बाई कॉनकेव लेंस का होता है, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर लेंस, ठीक है बच्चों। टाइम को कंज्यूम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले सारे के सारे फिगर बना देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास जो रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर लेंसेज, लेंस के लिए जो हमारे पास रूल है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के हैं, ठीक है। पहला क्या है, देखो ये तीन ही मैंने फिगर बनाई है, तीन फिगर किसके लिए बनाई हुई है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सॉरी बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और तीन फिगर मैंने बनाई है बाई कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तीन तरीके से रे पास हो सकती है। देखो बच्चों, पहला हमारे पास क्या है, पहला केस व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए जो हमारी इंसिडेंट रे है पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आई इंसिडेंट रे। बच्चों इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। या हम पहला केस ये भी कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो तब क्या होगा बच्चों, तब हमेशा डिफ्रैक्शन के बाद रेज फोकस से होकर के जाती है, ये हम पढ़ चुके भी हैं, ठीक है ना। जो हमने टॉपिक पढ़ा है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, वही तो पढ़ा है हमने। व्हेन ए रे पासिंग, व्हेन ए रे या इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमेशा किससे होकर के जाएगी, फोकस। यहाँ देख, ये इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव लेंस में जो हमारी रे है वो डाइवर्ज होती है। और बच्चों यहाँ हम ये कहाँ मीट करेगी ये नहीं देखते, क्यों, क्योंकि ये कहाँ मीट कर रही है पता ही नहीं, कहीं इन्फिनिटी उधर ऊपर जा रही है, एक्सिस पे तो ये कहीं मीट नहीं कर रही ना। तो यहाँ हम क्या चेक करते हैं कि ये कहाँ मीट होती हुई हमें प्रतीत होती है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो इस पॉइंट से होते हुए प्रतीत होती है, ठीक है ना, और ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। एपियर टू मीट कहाँ होता है, ये प्रिंसिपल फोकस पे। बच्चों यहाँ फोकस भी कह सकते हैं, फोकस तो है ही, प्रिंसिपल फोकस भी फोकस होता है। और इस लेंस में कितने तरह के फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी की पोजीशंस भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है कि रे किधर से आ रही है, समझ रहे हो। चलिए खैर, जो हम हमारे सिलेबस की बातें हैं वो सभी हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। व्हेन, ये सेकंड ही है, सॉरी बच्चों, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस। अब हमारे पास दो फोकस है, एक ये, आप किसी से भी गुजार लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे गुजारोगे
तो भी सेम कंडीशन आएगी, इससे गुजारे हुए तो भी सेम कंडीशन आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि ये रे है हमारी जो इधर से आ रही है, ठीक, इस फोकस से होकर के जा रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों क्या हालात होंगे, जस्ट इसके रिवर्स। ठीक, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी हो जाती है ये, हमेशा पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना, अगर मैं इधर से लेकर के आता तो ये ऐसे टकराती है, इधर जाकर के पैरेलल हो जाती है। ठीक, जब हम इसके लिए बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से आ रही है, पैरेलल रे है, समझ गए, सॉरी पैरेलल तो वाला तो हमने ऊपर बनाया है, फोकस से जा रही है, और ये मान लीजिए ये इस फोकस यहाँ कौन के में बच्चों हम डायरेक्ट फोकस से नहीं गुजारते हैं, हमेशा याद रखना। यहाँ हम क्या देखते हैं, अपीयर टू मीट देखते हैं ना। अगर हम यहाँ अपीयर टू मीट देखते हैं तो हमारी जो रे आएगी फोकस से एक्चुअली ना गुजर के अपीयर टू मीट होगी हमें, कि जैसे कि इससे गुजर रही है, तो इससे गुजरने वाली रेस जो हमें अपीयर हो कैसे बनानी चाहिए, मुझे खुद सोचो, ऐसे बनानी चाहिए ना, तभी तो ये यहाँ जाकर के ऐसा लगेगा जैसे इससे जाकर के मिल रही है। ठीक है, तो इसमें ये वाला केस होता है, जब भी ऐसे कोई रे आएगी जो फोकस से मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, और वी कैन से दैट अपीयर टू मीट टू द प्रिंसिपल फोकस और कैन से ऑल्सो फोकस। ठीक है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हमें पता है, ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों। ऑप्टिकल सेंटर में जब भी कोई रे आएगी आपकी, तो जिस तरह से आई एज इट इज गुजर जाएगी, कोई डेविएशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, देखो जिस तरह से रे आएगी उसी तरह से वापस चली जाएगी, यहाँ कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आप इन तीनों जो हमारे पास फिगर है इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद बच्चों हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इन दोनों का जिक्र करेंगे। और ये अगर आपको याद होगी तब वो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये देखना होगा कि रे कहाँ से जा रही है। पैरेलल है तो फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है तो सीधी निकल जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।